श्री सद्गुरु मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनु बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम महिमा कही न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मंच पर विराजमान गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रिय माताएं बहनों, आप लोग शांति बनाए रखें और शांतित होकर के श्रवण करें। विषय है शांत और सत्संग। शांत की क्या महिमा है, इस पर आप लोग सुने। एक बार वेदव्यासी महाराज एक सड़क होकर के गुजर रहे थे। रास्ते में क्या देखते हैं, एक गोबरीला कीड़ा। सड़क के इस किनारे से दूसरे किनारे बहुत तेजी से भागे जा रहे हैं। वेदव्यासी महाराज एक भाषा के जानकार नहीं थे, अनेक भाषा के जानकार व्यक्ति थे, यानी संत थे। और मन की भी बात जानते थे। तो वेदव्यासी महाराज गोबरीले कीड़े से पूछते हैं, गोबरीले कीड़े इतना तेजी से भागे कहां जा रहे हो? गोबरीले कीड़े ने कहा, महाराज अभी हमको भागने दीजिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मुझे गाड़ी की धक धक की आवाज आ रही है, इसलिए मैं भागे जा रहा हूं, कहीं वह गाड़ी मुझे कुचल न दे। वेदव्यासी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर कुचल दिया तो बढ़िया न होगा जी, नरक वाला शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। गोबरीले कीड़े ने कहा, महाराज इसकी चिंता नहीं है। चिंता तो इस बात की है, अभी मैं गोबरीले कीड़े में हूं, कहीं शरीर छूटा तो कहीं इससे नीच जोनी मना जाना पड़ जाए, भय इसी बात की है। वेदव्यासी महाराज सुन करके खुश हो गए। वेदव्यासी महाराज कहते, सुनो, जिन व्यक्ति को संत से मिलन हो जाए, जिन व्यक्ति को संत का दर्शन हो जाए, वह नीच से नीच जोनी में नहीं जाएगा, वह ऊंच जोनी को प्राप्त करेगा। कहते के साथ उधर से गाड़ी आती है, उस गोबरीले कीड़े को कुचलती हुई निकल जाती है। और वेदव्यास महाराज जब देखा कि गोबरीले कीड़े को कुचल दिया है, तो वेदव्यास महाराज ने कहा, जाओ, उत्तम शरीर तो जरूर पाओगे, उत्तम गति भी प्राप्त करोगे।
गोबरीली कीड़े का जब शरीर छूटा, जाकर के मनुष्य शरीर धारण किया, मनुष्य शरीर ही नहीं धारण किया, मनुष्य शरीर प्राप्त करके उत्तम गति को प्राप्त किया, वही मैत्रेय मुनि हुआ है, जो आप सत्संग योग में मैत्रेय उपनिषद पढ़ते हैं, उन्हीं की वाणी। मात्र संत के दर्शन से उत्तम गति मिला, उत्तम शरीर मिला। अभागा को देखिए तो अशोक बाबू कम हकार नहीं दिए, इस इलाके में बहुत प्रचार किए हैं, तब पर भी आदमी को ढकार नहीं, हकार के बदले में लोगों को ढकार नहीं है। महर्षि रमन जब जब अपने कुटी में सत्संग करते थे, तब तब जंगल से एक गाय चली आती थी और श्रवण करती थी। कुछ दिनों के बाद वह गाय आना छोड़ दी। महर्षि रमन सोचने लगे, अब वह गाय क्यों ना आती है, क्या कारण है? तो जंगल में खोजने लगे, तो क्या देखते हैं जंगल में वही गाय सख्त बीमार है, मरणासन की अवस्था है। जाकर के महर्षि रमन पूछते हैं, माता अब तुम सत्संग में क्यों नहीं जाती हो? वह गाय कहती है, गुरुदेव मैं सख्त बीमार हूं, मैं चल फिर नहीं सकती हूं। तो महर्षि रमन कहते, माता अगर कहो तो तुम्हारा ये दुख दूर कर दो। वह गाय कहती, नहीं गुरुदेव, अब ये पशुओं का शरीर अब छूटने वाला है और आपकी कृपा से उत्तम शरीर प्राप्त करेंगे, उत्तम शरीर प्राप्त करेंगे। इसके बाद वह गाय शरीर छोड़ देती हैं, जाकर के मनुष्य तन धारण करती हैं। बोले काया में सुगनमा बरारे लहरी, बरारे लहरी, बरारे लहरी, बोले काया में सुगनमा बरारे लहरी। 5 तत्व का बना है पिंजरा, तामें 10 दरवाजा। 5 तत्व का बना है पिंजरा, तामें 10 दरवाजा। 3 गुणन का तार लगा है, बाजे सोहंग बाजा। झूमे प्रेमे के पलंगिया बरारे लहरी, झूमे प्रेमे के पलंगिया बरारे लहरी। ये उत्तम शरीर है, जिस उत्तम शरीर में 10 दरवाजा है। लेकिन अभागे जो है ऐसे संतों से कोसों दूर रहते हैं। क्या ऐसे संत के बिना वह व्यक्ति कभी उद्धार हो पाएंगे? वह कभी नहीं उद्धार हो पाएंगे। बहुत आदमी सोचते हैं क्या मात्र वेशभूषा बना लेने से संत हो जाते हैं? महाराज, मात्र वेशभूषा बनाने से संत नहीं होते हैं। तो संत होते हैं कैसे? पूछिए उपनिषदकार से। उपनिषदकार कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिनकी ग्रंथि खुली हुई रहती है, जो परे से परे को प्राप्त किए हुए रहते हैं। आप प्रश्न करेंगे कि ग्रंथि क्या है? चेतन को जड़ से मिलाप हो चुका है, यानी जड़ से चेतन को मिलाप है। जड़ में चेतन का जो मिलाप है, गौर से सुनिए यहां पर आपने, जो व्यक्ति
जड़ से चेतन को फुटा लेते यानी अलग कर लेते।